औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी से और आपकी दुआओं से आज सूरह यूसुफ शुरू कर रहे हैं हम। और सूरह यूसुफ का तारफ़ और वजह तस्मिया कल बयान हो चुकी और आज सूरह यूसुफ को आयत से शुरू कर रहे हैं। सूरह यूसुफ हरूफ़ मुक़त्तियात से शुरू होने वाली सूरत है और हरूफ़ मुक़त्तियात के मानी बारहा पिछली सूरतों में गुज़र चुके हैं। बहरहाल शॉर्टली दोबारा मैं ज़िक्र कर लेती हूँ कि मुक़त्ते का मानी पीस या टुकड़ा होता है और इन हरूफ़ को मुक़त्तियात इसलिए कहते हैं कि ये सूरत के शुरू में सूरत से अलग लिखे जाते हैं और पढ़ने में आपस में भी लिखने में आपस में इकट्ठे लिखे जाते हैं अलिफ लाम रा, और पढ़ने में अलग-अलग पढ़े जाते हैं। जैसे अलिफ लाम रा को अलर नहीं पढ़ेंगे हम, अलिफ लाम रा को अलग-अलग पढ़ेंगे। अब ये हरूफ ऐसे हरूफ हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान रमज़ और इशारे हैं और इन हरूफ से अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से खुसूसी कलमात से हम कलाम होता है जो वो आम लोगों के सामने अल्फाज के ज़रिए इज़हार नहीं करना चाहता, वो इशारे से अपने नबी को बताना चाहता है। और वो इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला इन हरूफ में, इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलाम होता है। इसको आयात मुतशाबियात भी कहते हैं। मुतशाबियात वो जिसके मानी वाज़े ना हों और इनके अपोजिट जो आ रही हैं मुतज़ाद वो आयात मुहकिमात हैं। मुहकिमात का मतलब होता है जिनके मतलब वाज़े हो, मानी वाज़े हों, और मुतशाबियात जिनके मानी वाज़े ना हों। और उनके मानी वाज़े करने के लिए हमें किसी आलम या आमिल की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये किसी के सामने भी वाशगाफ नहीं है। जैसे यहाँ मैं आयत बयान कर रही हूँ कि आयत मुतशाबियात है अलिफ लाम रा और इसके मानी हम में से किसी को नहीं पता, और आयात मुहकिमात साथ ही है तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये वाज़े किताब की आयात है। अब इन पर हमारा ईमान लाना ज़रूरी है कि जिस तरह भी है हक़ और सच है और अल्लाह तबारक व तआला और नबी के दरमियान रमज़ और इशारे हैं और इनके कोई वाज़े मानी हम ये नहीं कह सकते फ़लाँ को पता है, फ़लाँ को पता है, या किसी वाज़े बंदे से या किसी भी आले इल्म से वाज़े तौर पे दरियाफ़्त नहीं किए जा सकते। सो इन पर ईमान लाना कि ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है, हक़ और सच है, बस इनको ये काफ़ी होता है इनके लिए। और रमज़ है ये अल्लाह तबारक व तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। फरमाया कि अलिफ लाम रा, अब हम इनका तर्जमा ऐसे ही करेंगे अलिफ लाम रा। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये जो आयात हैं, ये जो निशानियाँ हैं, ये जो शरीयत के अहकामात हैं, ये जो हम खोल के किस्से हैं, ये कहानियाँ जो कुरान पाक से बयान कर रहे हैं पैगम्बरों के किस्से, ये वाज़े और रोशन और खुली और बग़ैर इबहाम के किताब की आयात और निशानियाँ हैं। मुबीन लफ्ज़ी तौर पे उसको कहा जाता है जिसमें कोई इबहाम, कोई मुबहम चीज़ ना पाई जाती हो, सारे वाज़े और रोशन रोज़ रोशन की तरह जो अया हो उस चीज़ को मुबीन कहा जाता है। और शरीयत में ये इस आयत में इस किताब को यानी कुरान करीम को किताबिल मुबीन कहा गया है कि ये वो रोशन किताब है जिसके अहकामात रोज़े रोशन की तरह आया हैं। रोज़े रोशन की तरह आया होने का मतलब ये है कि ये वक्त के मुताबिक और इंसानी फितरत के, इंसानी सोच के बिल्कुल साथ मुताबिक है और सारी ताबे नहीं मुताबिक है, और इंसानी फितरत इनके साथ चलती है, अक्ल सलीम के मुताबिक है और समझने में कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि ये जिन लोगों के उस टाइम जिन लोगों के लिए ये किताब नाज़िल हुई थी वो अरबी थे और अरबियों की अपनी ज़बान में थी, क्योंकि अरबियों का ये एक बहुत बड़ा अल्लाह तबारक व तआला से शिकवा था कि हम बहुत बड़ी कौम हैं और अल्लाह तूने सारे बाकी कौमों पर अलग अलग पैगम्बर भेजे लेकिन हमारे लिए तूने कोई अलग पैगम्बर का इंतज़ाम नहीं किया, सो इसलिए हम किसी दूसरे पैगम्बर पर ईमान नहीं ला रहे, हमारी इज़्ज़त का सवाल है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब को मुबीन कह दिया कि इसके अहकामात
ऐसे हैं कि अरबियों को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरबी कौम कल ये नहीं कहेगी कि अगर हमारी अपनी मादरी ज़बान में होती किताब तो हम इसको समझ लेते, अब दूसरे की ज़बान में है तो हमें समझ नहीं आ रही है कि वो हमें सच कह रहा है या झूठ कह रहा है या वाकई ऐसा है जो वो कह रहा है, हम इसके मानी और मतलब नहीं समझ रहे हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसको किताबुल मुबीन कह दिया। और फिर इस किताबुल मुबीन को कह के अल्लाह तबारक व तआला ने बस नहीं किया कि सिर्फ़ इतना फरमा दिया हो कि किताब मुबीन है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके नाज़िल होने पर भी ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु। अच्छा, इसका एक मकसद और वाज़े उसलूब बयान की तरफ इशारा फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। उसलूब बयान ज़िक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये एक रोज़े रोशन की तरह किताब है और इसके अहकामात रोज़े रोशन की तरह आया है, सच्चे और हक़ हैं और चमकदार हैं और खुले हैं, वाज़े हैं, बग़ैर इबहाम के हैं। फिर फरमाया कि हमने इसको नाज़िल किया इसको और इसका नाम कुरान रखा। दो बातें इसमें आ रही हैं। एक ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें फरमाया कि आयत नंबर 3 आ रही है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने इसको नाज़िल किया, इन्ना अंज़लनाहु। ना सिर्फ ये किताब वाज़े है, रोशन है, इसकी किताब आयात वाज़े हैं, बल्कि ये फरमा दिया आगे कि हमने इसको नाज़िल किया। एक शक था, एक शुबा था जो कि उन लोगों को चैन से नहीं बैठने दे रहा था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी डिस्टर्ब कर रहा था। और वो शक और शुबा ये था कि ये वो बरकत वाली किताब नहीं है जिसका तौरात और इंजील में ज़िक्र आया है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी होंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई किताब नाज़िल होगी, इसका तौरात और इंजील में ज़िक्र आ चुका था। लेकिन यहाँ यहूदियों और ईसाइयों का मुतालबा ये था कि तौरात और इंजील में ज़िक्र तो आ चुका है किताब का, लेकिन क्या है कि ये वो किताब नहीं है जिसका तौरात और इंजील में ज़िक्र आया। इस शुबे का अल्लाह तबारक व तआला ने इस इबहाम को दूर फरमाते हुए फरमाया कि हमने इसको नाज़िल फरमाया है, ये हमारी तरफ से नाज़िल करदा है। दूसरा इबहाम ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये एक तरह की बात कही जा रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर हैं और ये आपकी शायरी की किताब है और आप इसको अल्लाह तबारक व तआला की किताब कह के हमें गुमराह करना चाहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस शुबे को अज़ाला करते हुए फरमाया कि हमने इसको नाज़िल फरमाया। तीसरी बात ये फरमाई आगे इस एक आयत में कुरान, कि ये बार बार पढ़ी जाने वाली, कुरान के लफ्ज़ी मानी होते हैं वो चीज़, वो किताब जो कि बार बार पढ़ी जाए, कसरत से पढ़ी जाए। चूँकि पूरी दुनिया में जितनी किताबें कुरान पाक पढ़ी जा रही है और जितने अच्छे तरीके से और एहतराम से, अदब से इसको पढ़ा जा रहा है, इतनी कोई और किताब नहीं पढ़ी गई। इलामी किताबों में से भी किसी और किताब को ये फजीलत और अहमियत हासिल नहीं है जो कुरान पाक को हासिल है। सो यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने इसको नाज़िल किया और इसका नाम कुरान, ये सिर्फ नाज़िल करके हमने छोड़ नहीं दिया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की शान से, बरकत से और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से ये किताब दुनिया में इतनी पढ़ी जाएगी, इतनी पढ़ी जा रही है कि जिसका कोई दूसरी किताब मुकाबला नहीं कर सकती। फिर तीसरी बात इसमें फरमाई कि अरबियन, और हमने इस किताब को अरबी ज़बान में नाज़िल फरमाया। अब अरबी ज़बान में नाज़िल फरमाने की हिकमत मैं पहले बता चुकी हूँ कि अरबियों का ये शिकवा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम बहुत बड़ी कौम हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए ख़ुसूसी किसी नबी का एहतमाम नहीं किया, जबकि हम जैसी बड़ी बाकी कौमों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास अंबिया इकराम का एहतमाम किया और भेजे, और हमारे लिए क्या कोई पैगम्बर नहीं आया। सो इसलिए हम ईमान कैसे लाएँ, हम किसी दूसरे पैगम्बर पर यकीन क्यों करें? क्या हम इस काबिल नहीं हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी हदायत का इंतज़ाम फरमाता? इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि ये अरबी ज़बान में मैंने नाज़िल कर दी। किसी और ज़बान में होती तो शक व शुबे में पढ़ने वाले अरबी को, और एक अरबी कौम की ये बात थी कि अरबी बहुत बड़े ज़बानदान थे और इसीलिए वो अपने आप को अरबी यानी तेज़ और ज़बानदान कहते हैं, और बाकी को वो अजमी यानी गूंगा और बहरा कह रहे हैं, अरब से हट के जो लोग हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आप अरबी हैं, आप तेज़ हैं, आप ज़बानदान हैं, और आप पर नाज़िल करदा किताब में कोई शुबा नहीं कि ये आपकी ज़बान से कहीं आगे निकली हुई किताब है।
और मुख्तलिफ़ लोग अशार जो शेर पढ़ते थे वो इस किताब के बारे में कहते तो रहे, लेकिन इस तरह की जब उनको चैलेंज किया गया कि कोई सूरत ले आए या कोई आयत ले आए तो वो इसमें नाकाम हुए। और नाकाम हुए तो मान जाना चाहिए था नाकाम होने के बाद, लेकिन वो ज़िद में आए, चूँकि उन्होंने माना नहीं ये एक अलग बात है, लेकिन चैलेंज में नाकाम हो चुके थे। और अरबी को अरबी से ही तोड़ा, अरबियों की जो ज़ुबानदानी थी उसको अल्लाह तबारक व तआला ने अरबी ज़ुबान से ही तोड़ना था और उसको अरबी से ही मात दिखाई कि अरबी में किताब नाज़िल फरमाई। अब अगली बात ये आ रही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, अरबी में नाज़िल करने की वजह बता दी कि किसी और ज़ुबान में क्यों नहीं नाज़िल की, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अजमियों में क्यों नहीं, अजमियों में से क्यों नहीं भेजा, क्योंकि ये अरबियों की डिमांड थी। और अगर अरबियों की डिमांड थी तो अगर अजमियों में से आता तो वो कहते कि हमें इसकी समझ नहीं आ रही है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरबी थे। और फिर ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, और उम्मी का मतलब होता है अनपढ़ होना। सो अगर कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा और शायर होता और ज़ुबानदान होता तो लोग कहते कि इसने अपनी किताब, ये किताब अपनी तरफ से बना दी है, लेकिन उनके चूँकि आदत से मजबूर थे और उन्होंने फिर भी यही बात कही कि ये इसकी अपनी तरफ से बनाई हुई किताब है। हालांकि उनके सामने की बात तो ये थी कि नबी उम्मी जी थे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं की बात को खोल कर बयान किया और मकसद बयान किया अरबी में नाज़िल करने का। और अरबी में नाज़िल करने का मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने इन अल्फाज में बयान किया कि लअल्लकुम ताक़िलून, और मैंने इसको अरबी में इसलिए नाज़िल किया कि तुम समझ सको और तुम्हें कोई मगालता ना हो, तुम्हें कोई मुश्किल ना हो इसको समझने में, और तुम इसको किसी इंसान का बना हुआ कलाम ना समझो, इंसान का तख्लीक किया हुआ कलाम ना समझो, कि तुम्हें समझ आ जाए, तुम ज़ुबानदान हो और तुम्हें समझ आ जाए कि ये इंसान की समझ से और इंसान की तख्लीक से बालातर चीज़ है, ताकि तुम्हें इसका अंदाज़ा हो सके। लेकिन उन लोगों को बजाय अंदाज़ा होने के उन्होंने हर दरमी और ज़िद पर कायम रहे और कुरान पाक का इनकार करते रहे। और ये भी नहीं कि सारों ने इनकार किया, अक्सर ने इनकार किया। अक्सर हम ला याकिलून, अक्सर हम ला अक्सर उनके जो समझते नहीं है, ना समझ है, ला यशूरून, उन्हें इसकी समझ नहीं आई। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को अरबी में नाज़िल किया और सूरह यूसुफ इन आयात से शुरू हुई। और बड़ी वाज़ेह और अहम इंफॉर्मेशन इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने दी, कुरान के नज़ुल का मकसद और कुरान के नज़ुल की गारंटी और कुरान पाक के अरबी में उतरने की वजह, ये सारी अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर इनको बता दी। और किताब को अल्लाह तबारक व तआला ने किताब मुबीन कहा और आयात को किताब मुबीन की आयत कह के ये गारंटी दे दी कि इसके मुकाबले में तुम कुछ कर नहीं सकते, अगर कोशिश करो भी इसके मुकाबले में लाने की कोई ऐसी चीज़ तो नहीं। और ना समझने की भी यह नहीं कह सकते कि हमने समझ नहीं, बहाना नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी अपनी ज़ुबान में है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। उम्मीद है कि दुआ में याद रखेंगे। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर करें और वैक्सीनेशन करवाएं। अल्लाह हाफिज़।